अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। किस तरह से लजीज सूजी का हलवा तैयार किया जाता है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पर चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रखी है जिसे बिल्कुल डिम आंच पर मैंने रखा है और अब इसमें मैं सूजी शामिल कर दूँगी। तो 1 कप सूजी ले रही हूँ मैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कच्ची सूजी है, पूरा 1 कप ली है मैंने और इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। और अब इसे डिम आंच पर आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे, चलाते हुए भूनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। तो थोड़ा इसमें टाइम लगने वाला है, ज़्यादा जल्दी आसानी से भुनाई नहीं होगी इसकी डिम आंच पर। तो हमें टाइम लगा के थोड़ा इस तरह से इसको भून लेना है। जब तक सूजी की भुनाई अच्छी तरह नहीं हो जाएगी उस वक्त तक हम इसमें कोई भी दूसरा इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह हम इसे चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे ताकि शानदार सी भुनाई हो जाए। यहाँ पर हमें लग रहा है कि सूजी की थोड़ी भुनाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी करीब से देखने पर दाना थोड़ा सा कच्चा लग रहा है। तो अभी हमें मज़ीद इसे भूनना होगा कुछ देर। तो इसी तरह चलाते हुए बिल्कुल इसी तरह डिम आंच पर हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। थोड़ी देर और हमें इसकी भुनाई करनी है। कुछ देर इसी तरह चलाते हुए अब ज़रा करीब से दाने को देखते हैं। तो अभी भी बाकी है इसमें, हमें इसे और थोड़ी देर भूनना होगा ताकि इसमें हलवे में हमारे शानदार सा टेस्ट आए। जितनी बेहतरीन सूजी भुनेगी उतना ही शानदार टेस्ट देगी। और ये डिम आंच पर अगर भुनी जाएगी इस तरह तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसे, और ज़्यादा टेस्टी हलवा भी बनेगा। तो अभी थोड़ा और लगता है कि भून लें हम तो ज़्यादा बेहतर है। अभी इसमें शामिल करते हैं 2 सब्ज़ इलायचियाँ जिनका मुंह मैंने इस तरह से खोल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये खुली हुई साबुत सब्ज़ इलायची हैं जो कि मैं सूजी में शामिल कर रही हूँ। और अब इनको डालकर इनके साथ भी सूजी को थोड़ी सी देर मज़ीद हम भूनेंगे। अगर चलाते हुए भूनें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि जलने का डर नहीं रहेगा बिल्कुल भी, और शानदार तौर पर हर दाना जो है सूजी का वो भुनाई हो जाएगा। तो चलाते हुए ही हमें इसे भूनना है थोड़ी देर और। अब फिर से सूजी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सूजी जो है बिल्कुल शानदार तौर पर भुनाई हो चुकी है, यानी कि जिस तरह की भुनाई हमें चाहिए थी हलवे के लिए उस तरह की भुनाई बिल्कुल हो चुकी है ये। तो अब मज़ीद हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे बल्कि इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो हैं वो शामिल करेंगे। इस भुनी हुई सूजी में मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखें आप, सफ़ेद दाने से ये बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है, या यूँ कहें कि ये थोड़ा सा गुलाबी हो गया है। इसका मतलब है हमारा हर दाना जो है सूजी का वो शानदार तौर पर भुनाई हो चुका है। अभी हमने इसमें कोई ऑयल और घी वगैरह नहीं डाला है, बस ऐसे ही इसको भुनाई किया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम घी। तो यहाँ पर देसी घी के चमचे ले रही हूँ मैं 4, और एक एक करके मैं आपके सामने डालती जाऊँगी। एक मैंने डाल दिया है, सेकंड है ये जिसे मैं डाल रही हूँ, और ये थर्ड वन यानी कि तीसरा चमचा मैंने डाला है देसी घी का। और अब मैं डालूँगी इसमें चौथा चमचा देसी घी। तो 4 चमचे जो हैं मैंने देसी घी के इसमें डाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चमचे का साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साइज़ है चमचे का, इसमें घी लग रहा है। इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं पहले, इस तरह गरम में लगा के ना ये चमचे से पिघल जाएगा घी। तो यहाँ पर आप चमचे को देख सकते हैं कि इस साइज़ का जो है मैंने चमचा लिया है, और 4 चमचे देसी घी मैंने इसमें शामिल किया है। और अब थोड़ा सा घी के साथ भी इसको भूनेंगे, या हल्का सा यूँ कहेंगे फ्राई कर लेंगे थोड़ी सी देर, बस ज़्यादा देर नहीं, जले नहीं, याद रहे। थोड़ी सी देर हमें इसी तरह इसको सेक लेना है घी के साथ। अब इसमें शामिल करेंगे हम अगला इंग्रेडिएंट, वो है चीनी। यानी कि 1 कप हमने सूजी ली थी तो 1 कप ही हम यहाँ पर चीनी इसमें शामिल कर रहे हैं। पूरा 1 कप है ये, आप देख सकते हैं। जितनी सूजी उतनी ही चीनी लेंगे तो ही शानदार मीठा हो सकेगा। हमें बिल्कुल भी चीनी को कम नहीं करना है, उतनी ही चीनी लेनी है जितनी के सूजी ली है।
तो अब थोड़ी सी देर चीनी के साथ भी इसको सेक लेते हैं। साथ ही चीनी सूजी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने साथ साथ भुनाई भी करी है थोड़ी सी देर चीनी के साथ, और चीनी सूजी को अच्छी तरह मिक्स भी कर लिया है। हम यहाँ पर शामिल करेंगे पानी। तो 1 कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। फ़िलहाल पूरा 1 कप पानी है। ये देख सकते हैं आप, जिस नाप से मैंने सूजी नापी थी और जिससे चीनी ली है उसी से मैंने पानी भी लिया है। साथ साथ मिक्स कर देते हैं इसी पानी में अच्छी तरह। जो साइडों में लग रहे थे वो सारे के सारे, और मज़ीद 1 कप पानी जो है इसमें शामिल करेंगे। तो हम मज़ीद 1 कप पानी जो है वो ले लेते हैं इसमें डालने के लिए। तो 1 और कप पानी जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, यानी कि 1 कप सूजी 1 कप चीनी में मैंने 2 कप जो है पानी शामिल करा है, ताकि इसका दाना जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और हलवा हमें शानदार सा टेस्ट दे। इसलिए साइडों में से लगा हुआ कोशिश करेंगे कि साफ़ कर लें। अब इसको बिल्कुल डिम आंच पर इसी तरह पकने देंगे, ताकि जो है इसका दाना शानदार तौर पर गल जाए और हलवा हमारा शानदार सा तैयार हो। तो बिल्कुल डिम आंच पर, जो आंच मैंने पहले रखी हुई थी उसी पे मैं इसे पकने दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आने लग गया है। मैं करीब से भी दिखा देती हूँ आपको कि इसमें हल्का हल्का सा बॉयल आने लग गया है, यानी कि हमारा हलवा जो है पकना शुरू हो गया है। और इसी तरह बिल्कुल इसको डिम आंच पर पकने देंगे हम। यहाँ पर ऐसा ऐसा हमारा हलवा गाढ़ा होता चला जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ मज़ीद गाढ़ा हो गया है। तो थोड़ा सा पानी इसमें अभी और बाकी है, तो इसी तरह इसे डिम आंच पर पकने देंगे थोड़ी सी देर और। शानदार सा सूजी का हलवा ताकि हमारा तैयार हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी था हलवे के अंदर वो बिल्कुल सूख गया है, यानी कि हलवा बिल्कुल हमारा तैयारी के मराहिल में आ गया है। लेकिन अभी भी इसके दाने में थोड़ी सी कसर बाकी है। तो हम इसको अब ढकना कवर कर थोड़ी देर पकने देंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंग्रेडिएंट और मज़ीद इसमें शामिल करेंगे। मेरा मकसद है कि ड्राई फ्रूट वगैरह जो है वो इसमें यहीं पर थोड़ी देर सा शामिल कर देंगे हम। ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ किशमिश मौजूद हैं, जिनको मैंने साफ़ पानी से धो लिया है। इसकी डंडी वगैरह बिल्कुल तोड़ ली है, वो मैं यहीं पर इसमें शामिल कर दूंगी। और साथ ही मैंने कुछ कटे हुए छिले हुए बादाम जो हैं वो भी लिए हैं, और वो भी मैं इसमें यहीं पर शामिल कर दूंगी। हलवे को दम में देने से पहले ये ड्राई फ्रूट हम यहीं पर इसमें शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, और अब मैं इस कढ़ाई को बिल्कुल कवर कर दूंगी, ताकि इस सूजी का दाना है वो बिल्कुल दम में आ जाए शानदार तौर पर। तो हम इसे कवर कर देते हैं कुछ देर के लिए, ताकि ये दाना हमारा दम में आ जाए। तो ढका रहने देंगे कुछ देर, और कुछ देर बाद जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हलवा शानदार सा लजीज सूजी का हलवा बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी के साथ यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है आपके सामने। तो इसे जल्द ही अब सर्व करना बाकी है, तो सर्व कर लेते हैं प्लेट में। थोड़ा करीब से भी मैं आपको दिखा दूँ कि शानदार सा सूजी का हलवा बिल्कुल आसान सी रेसिपी के साथ जो है तैयार हो चुका है। कुछ ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये इसी तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह लजीज बनेगा। यहाँ पर हमने इसे प्लेट में सर्व भी कर लिया है। कुछ मज़ीद बादाम जो हैं कटे हुए छिले हुए वो मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ करे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। शानदार सा सूजी का हलवा बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी के साथ इंतहाई लजीज खुशबू और लज़्ज़त के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है सूजी के हलवे की, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।